Hi class, welcome to P Academy. I hope you all are doing well. Today's topic is LPP, Linear Programming Problems. ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, ग्राफिकल जो प्रॉब्लम्स होंगी या फिर कोई भी लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई है उसको हम सॉल्व करेंगे थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ्स में सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको सबको ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहती हूँ फॉर योर एग्ज़ाम्स, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं बहुत अच्छे से दीजिएगा। आई होप आपके सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू मैथ्स कवर हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो विश यू अ वेरी ऑल द वेरी बेस्ट, एकदम बहुत अच्छे से दीजिएगा फॉर गुड स्कोर्स। ठीक है, चलिए हम टॉपिक फिर से स्टार्ट करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो इसको क्या है, हमने पहले भी किया है, लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा है, तो हमने पहले क्या पढ़ा है हम वो पहले चेक कर लेते हैं। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो हम सबको अगर इक्वेशन गिवन है लाइक 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें कोई भी एक सिंगल इक्वेशंस पहले जो हमने पढ़ा है थोड़ा हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो हम क्या करते थे, इसको आपको किस पे रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे कोई ग्राफ बनाते एंड उस ग्राफ पे आपको ये वैल्यूज़ या ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी होती। ठीक है, ये एग्जैक्ट मैंने कोई वैल्यू ली नहीं है, सोच समझ कर जस्ट कि ठीक है, हम क्या कंसिडर करते हैं कि y इज इक्वल टू 2 - 2x, ये हम कंसिडर करते थे। तो हम क्या करते थे कि कोई भी वैल्यू हम x की लेते हैं, कोई भी 3 वैल्यूज़ हम x की लेते थे। लाइक मैंने फर्स्ट वैल्यू ली, एक टेबल बनाई पहले तो। ठीक है, और इस टेबल के अकॉर्डिंग मैंने 3 वैल्यूज़ ली, जिससे मेरी एक लाइन या कुछ तो ड्रॉ हो पाएगा, तो x और y। ठीक है, व्हेन आई पुट x इज 0, ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू 2। ठीक है, व्हेन आई पुट x इज 1 देन y इज 0, x is putting 2 then y is -2। ठीक है, आप पुट करके देख लो, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करूँ तो ये वाली वैल्यू 0, y 2 आ जाएगा। सिमिलरली x की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो 2 - 2 y 0। ठीक है, अगेन मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी, y इज इक्वल टू -2। ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब ये वैल्यूज़ मुझे क्या करनी है, इसमें पुट करनी है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, तो फर्स्ट है 0 2। ठीक है, अब ये हमारी क्या है, ये x की वैल्यू है और ये x डैश है। ठीक है, x डैश मीन्स हम इसे नेगेटिव डिटरमाइन करेंगे, और ये y डैश और ये y, चाहे तो आप पॉजिटिव नेगेटिव भी कर सकते हैं कि ये x है, ये -x, ये +y और ये -y। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1 2 एंड 3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आ गया 1 2 3, ये आ गया -1 सॉरी -2 एंड -3, सिमिलरली ये भी माइनस ही। ठीक है, अब ये आ गया 1 2 एंड 3। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया यहाँ तक, तो हमने ये तो कर लिया। अब हमारा सवाल क्या है, हमें पुट क्या करना है, 0 और 2, मतलब x पे तो 0 और y पे 2। ठीक है, तो ये कहीं यहाँ पर आएगा, x पे 0 और y पे 2। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्या है कि 1 और 0, मतलब x पे तो 1 और y पे 0, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर। ठीक है, मैंने इसको नाम दिया a, इसको नाम दिया b और थर्ड है c, 2 एंड -2, मतलब x पे तो 2 और y पे -2, तो ये वैल्यू कहीं यहाँ कंसिडर करेगी। ठीक है, हाँ एग्जैक्ट वो नहीं मे भी हो पाए लाइन, क्योंकि ग्राफ तो है नहीं हमारे पास, बट हाँ ये तीनों लाइन एक दूसरे को मिलेंगी। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे गिवन है कि 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, सिंपल बिना ग्रेटर देन के तो हमने वैल्यू निकाल ली। अब अगर ग्रेटर देन 2 दे रखा है तो आपको पहली स्टेप तो ऐसे ही करनी है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी स्टेप हमें क्या करनी है, तो दूसरी स्टेप में हमें ये निकालना है कि हम इसे इसकी x और y वैल्यू जो है तो 0 0 पुट करके, और फाइनल हम ये निकालें कि कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ हम क्यों देखेंगे वो आगे देखते हैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट 2x प्लस वाई इट्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि 0 0, मतलब सेंट्रल रूल करके देखते कि x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 + 0, क्या ये ग्रेटर देन 2 है 0 की वैल्यू, तो नहीं, हमारी कंडीशन क्या आ गई, फॉल्स। अगर हमारी कंडीशन, जब मैंने 0 0 पुट किया और कंडीशन फॉल आई,
इसका मतलब ये है कि जो शेडेड पोर्शन निकालना होगा, अभी तक हम बिना शेडेड पोर्शन या मे बी शेडेड पोर्शन निकाल रहे होंगे, बट अगर शेडेड पोर्शन हम निकालेंगे तो सेंटर के अपोजिट साइड होगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है व्हेन वी आर पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, देन वी शेड्स अपवर्ड या फिर आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, सिमिलरली अगर ये कंडीशन ट्रू होती, लाइक ये क्वेश्चन 2x प्लस वाई इज लेस देन 2 होता, तो हम क्या करते, 0 प्लस 0, कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 0 2 से छोटा होता है। तब हम क्या करते, अगर फॉल्स है कंडीशन तो अपवर्ड्स शेड करेंगे इस साइड। अगर फॉल्स है तो, बहुत शांति से सुनिए, बहुत कम वर्ड्स और बहुत कम टॉपिक्स हैं इसमें। तो सिमिलरली अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली डाउन मतलब आउटसाइड शेड करेंगे, और अगर कंडीशन ट्रू है तो इनसाइड शेड करेंगे, इस साइड शेड करेंगे। अब कहाँ तक शेड करेंगे, कैसे शेड करेंगे, वो तो हम क्वेश्चन में ही ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं, उससे पहले हम नहीं समझ सकते। बस हमने क्या सीखा, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, तो फर्स्ट स्टेप में एक्स वाई की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग पुट करके आपको निकालना है। ऐसा नहीं कि एक्स और वाई में दोनों ही अपने अकॉर्डिंग, मतलब एक्स की कंसीडर कर ली, वाई की फाइंड कर ली, और फिर उसे ग्राफ में पुट कर दिया जो हम पहले से करते आ रहे हैं, और फिर जो हमारी कंडीशन हमें गिवन है हम उसे ट्रू और फॉल्स करके शेडेड पोर्शन निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके आगे हमें क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है। अभी ये सिर्फ वन लाइन पे है, टू लाइन अगर टू इक्वेशंस गिवन होती तब हम क्या करते। चलिए वो सारी चीज़ें अभी समझते हैं इसमें। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो मेरे पास दे रखा है क्वेश्चन, इसमें मेरे पास टू इक्वेशंस है। अब दोनों इक्वेशंस की मुझे पहले लाइंस निकालनी होगी कि लाइंस कैसे बनेंगी। तो चलो पहले मैं थोड़ा सा ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि माइट भी ग्राफ मेरा उतना अच्छा नहीं हो जितना आप बना सकते हो। ठीक है, बट कोशिश तो मैं कर ही सकती हूँ। तो ये तो मेरा x है, और ये मेरा x डैश या नेगेटिव x, ये y, और ये y डैश। चलिए अब वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से। तो अगर मैं यहाँ y रहने दूँ तो दूसरी इक्वेशन में अब इक्वल ले रही हूँ। मेन इक्वेशन हमारी यही है, लेकिन मैं लेट सपोज इक्वल ले रही हूँ, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। ठीक है, अब मैं कुछ x की वैल्यू ऐसी कंसिडर करती हूँ ताकि ये ग्राफ थोड़ा मेरे छोटे ग्राफ में ही बन पाए। तो x हम वही टेबल ले लेते हैं। तो टेबल इज, अगर आपको डायरेक्ट टेबल से निकालना नहीं आता तो सेपरेट सेपरेट वैल्यूज आप पुट करके फाइनल निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। व्हेन आई पुटेड 1 तो हमारे पास y क्या हो गया, तो y हो गया 4। कि मैंने 2 माइनस 6 किया तो क्या हो गया 4। सिमिलरली यहाँ पे 2, तो 2 2 4, 4 माइनस 6 अगेन 2। सिमिलरली y की वैल्यू 3 पुट की तो यहाँ गया 0। ठीक है, अगेन हम यहाँ y इज इक्वल टू 12 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अगेन हम y की वैल्यू पुट करेंगे। चलो अब देखते हैं, क्योंकि ग्राफ तो थोड़ा बड़ा बनना ही है। x y, ठीक है, x की वैल्यू मैं 2 पुट कर रही हूँ, x की वैल्यू 2, तो y इज़ 10। ठीक है, x की वैल्यू मैंने 4 पुट की तो y इज़ 8। x की वैल्यू मैंने 6 पुट कर दी तो y इज़ 6। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ग्राफ में देख लेते हैं कैसे पुट हो रहा है। तो मैंने फर्स्ट यहाँ वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नेगेटिव तो है नहीं, मैं चाहती तो इसे नीचे कर लेती हूँ थोड़ा, ताकि हमारा ग्राफ इतने में ही आ जाए। आ गया। ठीक है, सिमिलरली हमारी नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ ले लेते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, x में तो 6 तक भी चल जाएगा। अब सिमिलरली y की अगर मैं बात कर रही हूँ तो y कैसा होगा, y हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अगर जैसे ग्राफ बड़ा होने लगे ना तो आपको सिंपली क्या करना है, इसमें 2 के गैप्स देकर भी आप वैल्यू कंसिडर कर सकते हो, बस आपको वो स्केल लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हमने जो किया है हम वही कर लेते हैं अभी तो।
ठीक है, अप्रॉक्स में। तो मैं पेन का चेंज कर लेती हूँ पहले वैल्यूज़ पुट करने के लिए। तो मेरी फर्स्ट इससे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। ठीक है, पहले वैल्यू ए है मेरी 1 और 4। ठीक है, तो मैंने कंसिडर की 1 x का और 4 y का, यहाँ पर कोई वैल्यू है। सेकेंड वैल्यू है 2 and 2, मेरी वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, थर्ड वैल्यू इज 3 and 0, तो यही है मेरी वैल्यू थर्ड। तो ए, बी और सी। ठीक है, वैसे अगर इसको प्रॉपर किसी ग्राफ से बनाते तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आती। ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई एग्जैक्ट ग्राफ है नहीं, तो हमने इसे रफली लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x is 2, से हमने ले लिया L, M और N। ठीक है, तो x is 2 है ना, और y is 10। x is 2, y is 10, तो ऊपर ही ऊपर चलेगा। x is 2, y is 10। अगेन हमारा क्या है, x is 4, y is 8। x is 4, y is 8। ठीक है, x is 6, y is 6। ठीक है, तो ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो मैंने कंसिडर किया L, M और N। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि वैसे तो ये पास पास बनने चाहिए थे, बट इतना दूर बन रहे। ठीक है, देखते हैं आगे हम कंसिडर करके। तो हमने क्या किया यहाँ पर, वही करेंगे, x=0 पुट करेंगे। फर्स्ट जो आया 2x + y 0, 6 सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर 0, ये भी 0, तो 0 6 से छोटा ही होता है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू। तो हम क्या किसे शेड करेंगे, इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं। 0 + 0 अगेन 12 से छोटा, तो ये भी कहाँ शेड करेगा, इसे। ठीक है, अब हमें सोचने वाली बात ये कौन सा वाला पोर्शन हम लेंगे। शेड शेड जो हो रहा है, शेड तो दो पोर्शन हो रहा है, लाइक ये भी शेड हो रहा है। ठीक है, और ये भी शेड हो रहा है। अब हम कौन सा पोर्शन कंसीडर करेंगे अभी शेड में। ठीक है, मतलब क्या यूज़ होगा वो तो हम बाद में देखेंगे। तो हम जो इन दोनों इक्वेशन से जो बीच में कंसीडर होगा, मतलब जो कॉमन पोर्शन होगा कि दोनों के पास है, ठीक है, वो वाला कंसीडर करेंगे। तो दोनों के पास कौन सा है, तो दोनों के पास ये वाला पोर्शन है। वो कैसे, अभी समझो कि अगर इस लाइन को मैं यहाँ तक ले गई और ये पूरा ओरिजिन तक शेड कर रहा है। ठीक है, ओरिजिन तक अगर शेड कर रहा है तो ये वाला जो पोर्शन है, ये लाइन यहाँ तक शेड करेगी, और ये वाली लाइन तो यहाँ शेड कर ही रही है पहले से ही। ठीक है, तो दोनों का कॉमन कौन सा आ गया, तो इधर वाला पोर्शन दोनों के पास है ना। अब अगर मैं इसके लिए बात करूं, मतलब इस वाली लाइन के लिए बात करूं, तो इधर वाला पोर्शन इसके लिए नहीं है। सिमिलरली जो कॉमन पोर्शन होगा हम उसे कंसिडर करेंगे, उसके बाद वाले सारे पोर्शन हम छोड़ देंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला। ठीक है, अगेन वही करेंगे, कुछ अलग नहीं करना, लेकिन माइट भी ट्रू हो, माइट भी फॉल्स हो। अगर फॉल्स होगा तो हम कैसे करेंगे, ट्रू होगा तो हमने देख लिया, फॉल्स होगा तो हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वही करेंगे कि x + y, ठीक है, =10। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 10 - y। और इससे इक्वेशन क्या आ गई, तो 3x = 12 - 4y। अब हम ऐसी वैल्यू को कंसिडर करेंगे जो 3 से डिवाइड हो जाए इजीली। ठीक है, पर पता नहीं क्या ही है 3 से डिवाइड होने वाली। तो यहाँ पर मैंने पुट किया है x सॉरी, ग्राफ ले लेते हैं हम, तो वही टेबल। ठीक है, तो x और y, तो मैंने x पुट किया 2, y 8, सॉरी y पुट किया 2, तो x 8 आ गया। ठीक है, सिमिलरली मैंने 4 पुट किया तो यहाँ 6 आ गया, और मैंने 6 पुट किया तो यहाँ 4 आ गया। सिंपल 2 2 के गैप पे मैंने फिल किया यहाँ पे। अब यहाँ पर मैंने लिया y = 0, x आ जाएगा 4। x और y, यहाँ लिया 0, यहाँ आ गया, सॉरी यहाँ लिया 0 y की वैल्यू, और x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब अगर मैं 2 लूँ तो भी वो पॉइंट्स में आएंगी। ठीक है, 1 लूँ तो भी पॉइंट्स में आएंगी। ऐसी कोई वैल्यू कंसीडर करो जिसमें 12 से डिवाइड हो रहा हो। या तो मैं अगेन इसमें 3 ले लूँ, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। वही आएगी, y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0। ठीक है, अब एक वैल्यू और क्या कंसिडर करेंगे,
ठीक है, एक वैल्यू आप कोई भी ले लो, या तो दो वैल्यूज़ पे भी आप कर सकते हो। सिमिलरली हम इसके साथ भी कर सकते हैं कि मैंने एक वैल्यू 0 कंसिडर कर ली और दूसरी वैल्यू को बड़ा ले लिया। ठीक है, आप सिंपल जैसे हम मेज़र हम फाइंड करें तो आप ये दो वैल्यू सीधे ले सकते हो कि भाई एक्स की वैल्यू हमने 0 ले ली तो वाई इतना आ गया। अब सिमिलरली मैंने इसमें भी यही किया कि एक्स और वाई की वैल्यू ले ली, तो एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 10, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10। ठीक है, सिंपल ये वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू अगर 3, हाँ ठीक है, हम ग्राफ लेते हैं। अब ग्राफ तो गलत हो गया, चलो सही कर लेते हैं ग्राफ को फिर से। हमने ग्राफ लिया यहाँ पर थोड़ा बड़ा, ठीक है, और इसे ऑब्वियस है इधर वाले कंपोनेंट में हमें रखना है। हम यहाँ क्या करते हैं, 2 4 6 8 और 10, अगेन वही करेंगे 2 4 6 8 एंड 10। एक्स और वाई डिटरमाइन मैं अभी नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपली अभी इसमें वैल्यू पुट करने की कोशिश कर रही हूँ। 0 है एक्स पे, ठीक है, तो ये क्या है 10, मैं ब्लैक पेन ले लिया, ये आ गया 10। अगेन एक वैल्यू हमारी यहाँ आ गई, तो अगर मैं इसको बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, सिंपली मैंने इसको मिला दिया, ठीक है, हाँ ये बन गया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे ए और बी कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, सिमिलरली अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए लें तो 0 और 4 एंड 0 और 3। ठीक है, तो 0 किसके लिए, पहले y के लिए, x के लिए 4 और y के लिए 0, ठीक है, x के लिए 4 और y के लिए 0, x के लिए 0 और y के लिए 3। ठीक है, तो मेरी लाइंस कुछ ऐसी आ गई। ठीक है, ये आ गई, तो मैंने इसको m और n नाम दिया। ठीक है, अब मैं शेडेड पोर्शन कैसे निकालूँ इसका, तो शेडेड पोर्शन सिंपली मुझे निकालना है, तो शेडेड पोर्शन के लिए मैं क्या निकालूंगी, इसके लिए 0 + 0 10, तो ये वाली वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा, 10 क्या है 0 से बड़ा है। ठीक है, सिंपली हमें पता है कि 10 0 से बड़ा है। ठीक है, ये वाला जो ये वाली जो है ये इधर की तरफ, मतलब ट्रू कंडीशन है तो ये सेंटर की तरफ शेड होगी। ठीक है, और सेंटर की तरफ शेड होगी, और ये वाला गया 3x + 4y, क्या 0 बड़ा है 12 से, तो नहीं, ये वाली कंडीशन फॉल्स है और ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो क्या हमें क्वेश्चन करना चाहिए, हाँ क्यों नहीं। ठीक है, बस ये है कि इस लाइन के लिए जो ये फॉल्स कंडीशन है तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा सेंटर से, मतलब हम जो शेड करेंगे वो सेंटर से दूसरा पोर्शन शेड करेंगे, तो ये वाला पोर्शन। अब मुझे इसमें तो कॉमन फैक्टर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाला लाइन फॉल्स की वजह से इधर शेड करेगा, और ये वाली लाइन, मतलब ये वाला लाइन ट्रू की वजह से इधर शेड करेगा, और ये वाला फॉल्स की वजह से इधर शेड करेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, जो ये शेडेड पोर्शन है ये वाला है हमारा। अब शेडेड पोर्शन हम कैसे कंसिडर करेंगे वो हम आगे समझेंगे। मैंने अभी दो क्वेश्चन लिए, एक में दोनों कंडीशन तो हमने कॉमन निकाल के देखा, कॉमन कैसे लिया, दूसरे में एक ट्रू और एक फॉल्स तो हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से टर्म्स क्या क्या वेरी कर रहा है। अब मेरे पास जो कंडीशन आई है, कंडीशन में लाइक हम इक्वेशन तो ले ही सकते हैं, पर क्या मैं 0 0 वाली इक्वेशन यहाँ पुट कर सकती हूँ, मतलब 0 0 वाला जो टेस्ट हम कर रहे थे क्या हम वो कर सकते। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं कि x 0 तो y भी 0, x 0 तो y भी 0, और x 1 तो y भी 1 है। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, सबको पता है x = y का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये हमारा हो गया, ये हमारा x है, ये y है। अब इसने ये बोला है कि ये तो हमने निकाल लिया कि भाई यहाँ पर सिंपली वैल्यू, अब अगर x और y का हमें इक्वेशन निकालना है तो 0 0 1 1, मतलब 1/3, मतलब बनना वही स्ट्रेट ही लाइन है, आप कैसे भी इसे कंसिडर करें आगे। ठीक है, और अब इसके बाद हम 0 वाला निकालेंगे, तो हम इसमें 0 टेस्ट जो कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे, अब हम इसमें 3 0 का टेस्ट करें, मतलब x के साथ 3 है इसलिए, अगर y के साथ 3 होता तो y के साथ, x के साथ 3 है तो यहाँ पर कहाँ आएगा 3 और, ठीक है, अगर मैं सिमिलरली यहाँ की बात करूँ तो यहाँ भी वही होगा कि 0 और 3।
ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन को कंसिडर करना चाहूँ तो मेरा शेडेड पोर्शन कौन सा आएगा, ये वाला। ये सिर्फ समझने के लिए था कि अगर x और y की कंडीशन आपको दे रखी है तो आप जीरो टेस्ट या कोई भी टेस्ट कैसे करोगे। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है, सॉल्विंग द फॉलोइंग लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। हमें ये लाइन तो पूरी समझ आ गई, क्योंकि हमें जो भी लीनियर प्रॉब्लम दी जाएगी हम उसे किस में सॉल्व करेंगे, तो ग्राफ में सॉल्व। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमें दो चीज़ें गिवन थी, कि इक्वेशन पता थी हमें और उसका हमें सॉल्यूशन निकालना था। अब प्रॉब्लम ये है, एक तो ये गिवन है, एक ये गिवन है और ये भी गिवन। तो क्या करेंगे, पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर गड़बड़ करेंगे क्वेश्चन में। ये तो हमारी ग्राफ तो बन गई, गड़बड़ के साथ ही सही। ये हमारी x और ये हमारी y। ठीक है, सिंपली अब हमें क्या करना है, x जो वैल्यू है मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ, x इज ग्रेटर देन 0, अगेन y इज ग्रेटर देन 0। मतलब जो भी होगा वो इसमें होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, हम कौन से इक्वेशन पे वर्क करेंगे, तो हम इस इक्वेशन पे वर्क करेंगे। ठीक है, क्लियर। z का क्या करेंगे, मैक्सिमाइज क्यों है, ये सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे। पहले हमें दो चीज़ें गिवन थी, हमने उसको सिंप्लीफाई किया कि आपको ग्राफ में ये वाली प्रॉब्लम को फिट करना है। तो पहला x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0 को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो कैसे पता चला कि अगर x की और y की वैल्यू दोनों की 0 से बड़ी है तो इट मीन्स कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अब सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हमने सॉल्व किया, तो y इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो सिंपली हमारी जो टेबल आएगी वो क्या बनेगी, एक बार x की वैल्यू अगर 0 मैंने रख दी तो y आ जाएगा 4, और अगर x की वैल्यू 4 पुट कर दी तो y की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ हो गई, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट है, मतलब x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। सिमिलरली x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो हमारा ग्राफ बन गया ऐसा। ठीक है, अब वही 0 टेस्ट करेंगे, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। 0 टेस्ट में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0। ठीक है, तो 0 क्या होता है, छोटा होता है 4 से, मतलब कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारा शेडेड पोर्शन कौन सा आएगा, हमारा शेडेड पोर्शन आएगा ये वाला। ठीक है, लेकिन हम काम में कितना लेंगे, तो हम यूज ये वाला पोर्शन। ये हमारा क्या है, शेडेड पोर्शन। ठीक है, अब शेडेड तो है, हम इसे कहते क्या है, तो हम इसे कहते हैं सिंपली फ्लेक्सिबल रीजन, फिजिबल रीजन। ठीक है, हमने इसे कहा फिजिबल रीजन। ठीक है, और अब हमें समझने वाली चीज़ क्या है, तो ये जो फिजिबल रीजन के पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, ये और ये तो खैर सेंटर है, तो इसको आप कंसिडर करो या ना करो। ठीक है, कर सकते हैं, चलो कंसिडर कर लेते हैं, 0 0। ये हमारे पास आ गया 0 4, और ये आ गया 4 एंड 0। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, हम उसमें हमारे पास तीन क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स, हमसे लिख सकते हैं कॉर्नर पॉइंट 0 0 4 0 एंड 0 4। ठीक है, तो सिमिलरली अब क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे अगेन, फिर से एक बड़ी सी टेबल। तो हमने एक टेबल बना ली बड़ी सी। अब सिंपली हमें क्या लिखना है, ऊपर हमें लिखना है z की वैल्यू, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ वो लिखेंगे जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं, मतलब ठीक है, व्हेन 0 0 पुट करेंगे तब तो 0 ही होगा। ठीक है, तो उसको कंसिडर करो या नहीं करो कोई बात नहीं। ठीक है, बट हम यहाँ लिख लिए हैं तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि 0 0 0 0 पे क्या होगा, z इज इक्वल टू। ठीक है, बट 4 और 0 पे क्या होगा, तो 4 और 0 पे होगा z इज इक्वल 4 इंटू 3 12। ठीक है, 0 और 4 पर क्या होगा, z इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम पूछा गया है।
तो मैक्सिमम हम कैसे आंसर करेंगे? अगर मैं देखूं z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y इज मैक्सिमम, मैक्सिमाइज या मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट is 0 and 4 and maximum value is minimum value of z is 16। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको लिख कर आनी है बहुत इजीली, बहुत इजी था, कुछ नहीं किया। मैक्सिमाइज्ड पूछा है तो मैक्सिमाइज जवाब देंगे, अगर मिनिमम पूछा होता तो मिनिमम जवाब देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में मिनिमाइज पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिक मिनिमाइज्ड। अभी हमें क्या पूछा था? मैक्सिमाइज्ड। अभी हमारे पास एक इक्वेशन थी, अब क्या है? दो इक्वेशन। तो चलिए पहले ग्राफ की ड्राइंग कर लेते हैं, हम तो वही कर रहे हैं शुरू से। मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब अगर अगेन मैं एक चीज़ देखूँ तो ये चीज़ लास्ट क्वेश्चन में भी थी और इस क्वेश्चन में भी है। ये इसका मतलब हम अगेन किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब इन दोनों का सोल्यूशन कर लेते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इज 12। ठीक है, अगेन फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? x की वैल्यू 0, x और y। मैंने क्या ले लिया? x की वैल्यू 0, तो y क्या आ जाएगा? तो y इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, अगेन हमारी y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट इस इक्वेशन में हमने ले लिया, तो इस इक्वेशन में भी हम वही करेंगे कि x की वैल्यू 0, मतलब हम बेसिकली अभी ये समझना सिंपली ले रहे हैं। x इज इक्वल टू 0 तो y हो जाएगा 6 और y इज इक्वल टू 0 तो x हो जाएगा 4। ठीक है, तो पुट करते हैं 1 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू क्या है मेरी? तो फर्स्ट वैल्यू है 0 और 8/3। ठीक है, अगर मैं 8/3 को कंसिडर करूँ तो इट्स बीइंग 2 पॉइंट समथिंग 3 के नियर बाय। तो ये आ गया x इज 0 और y इज यहाँ पर। ठीक है, अगेन वैल्यू मेरी क्या आ गई? x इज 8 एंड y इज 0, तो यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे? सिंपली मतलब ये एक ग्राफ है। ठीक है, सिमिलरली x इज 0 y इज 6, x इज 0 y इज 6। ठीक है, x हाँ x इज 4 y इज 0। ठीक है, तो मेरा अब जो ग्राफ बना है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमें क्या करना है? अगेन वही x0 और y0 वाला टेस्ट करना है। x0 और y0 इज लेस देन 8। अगेन इसके लिए ट्रू है, मतलब ये कौन सी लाइन है हमारी? ये वाली। इसके लिए ट्रू है, मतलब ये वाला शेड करेगी। ठीक है, अगेन हमारी वैल्यू 3x प्लस, मतलब इसके लिए भी 0 0। ये लिख कर आना है आपको कि छोड़कर नहीं आना। अब इसके लिए भी ट्रू है, सॉरी ट्रू है, तो ये इस साइड मूव करेगी। अब इसके लिए भी ट्रू है। ठीक है, तो अब शेडेड पोर्शन कितना होगा? तो मैंने पहले भी कहा था कि शेडेड पोर्शन हमारा कॉमन पोर्शन, जो हम कॉमन वर्क कर रहे हैं ना, उस कॉमन पोर्शन शेडेड कहेंगे। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ इसमें तो शेडेड कहाँ है मेरा? अगर मैं देखूँ तो दोनों में शेडेड मेरा ये वाला पोर्शन। आई होप आपको दिख रहा हो। कर ले, हमारा शेडेड अगर मैं देखूँ तो ये वाला है। अब शेडेड भी है और बाउंडेड भी है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं अनबाउंडेड है। अब मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से? 1 2, खैर 0 को तो छोड़ो, 3। ठीक है, 3 मेरे क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक वैल्यू नहीं है, ये वाली वैल्यू नहीं है मेरे पास। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड कैसे करनी है? ग्राफ होता तो पता चल जाता, लेकिन ग्राफ में भी क्या पता
2 आ रहा हो आंसर, मतलब 1.9 आ रहा हो और मुझे लग रहा हो कि 2 है, इस चीज़ से क्लैरिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों जो इक्वेशन है उनको आपको लेना है और उनसे x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो मैंने सिंपली वैल्यूज़ निकाल ली, y इज इक्वल टू 12। अब दोनों सेम नहीं है तो दोनों को सेम कर लो। ठीक है, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया सिंपली, तो ये 3 9, ये हो गया 24। ठीक है, ये अब कट जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो ये इससे कैंसिल हो गया। हमारी वैल्यू क्या आ गई, 7x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 12/7। ठीक है, अब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू किसी में भी पुट कर लो, लाइक मैंने y की वैल्यू किस में पुट कर ली, x की वैल्यू किस में पुट कर ली, इसमें। ठीक है, या इसमें पुट कर लो। ठीक है, तो x प्लस मतलब 12/7 प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड चला गया, 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 12/7। ठीक है, तो ये हो गया 56 माइनस 12। ठीक है, 56 माइनस 12 इज 44/7। अगेन ये भी नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 44/21। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई, मैं यहाँ पुट कर देती हूँ कि 12/7 और 44/21। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू आती है इससे। अब इसके आगे मुझे क्या निकालना है, तो इसके आगे अगेन मुझे z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और z के लिए मैं तीनों जितने भी कॉर्नर्स हैं वो तीनों कॉर्नर्स पुट कर, इस क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, सॉल्व द लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम ग्राफिकली। वही सेम चीज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, पहली चीज़ तो मिनिमाइज़ करना है, सच दैट 3x प्लस 3y इज लेस देन, मतलब हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी 3, और अगेन नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, ऐसी। हम क्या करेंगे, वही जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, ग्राफ लाइन कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो हमने ग्राफ लाइन कर ली, तो सिंपली हमने ग्राफ लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब हम इनके टेबल्स बना लेते हैं कि x की वैल्यू ये होगी तो y की वैल्यू हम ये कंसिडर करेंगे, या y की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो x हमने ले लिया, y हमने ले लिया, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू यहाँ 0 पुट कर दिया, तो y हम कैसे कंसिडर करेंगे, सिमिलरली अगेन y की वैल्यू हमने 0 ले ली, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, नेक्स्ट इससे टेबल हमने बना ली, तो हमारी टेबल आ गई, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 2, और y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, पहला हमारा आ गया। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, तो दूसरा आ गया। अब इसको लाइन कर ड्रॉ कर लेते हैं हम। हमारी लाइन आ गई है। अब सिमिलरली नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट लाइन के लिए, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करना है, तो x की वैल्यू 0 है। ठीक है, और मतलब एक बार तो x की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 है, 2 है। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम में यहाँ आ गया, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या बोला है कि हम क्या कर रहे थे, तो हम x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 टेस्ट कर रहे थे। तो सिमिलरली हमने 0 टेस्ट करने के लिए वैल्यूज़ ले ली। ठीक है, तो x 0 और y भी 0। ये क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 से, मतलब 3 से ज़्यादा होगी क्या, 0 की वैल्यू कैसे होगी, 0 तो छोटा होता है 3 से। ठीक है, तो ये फॉल्स कंडीशन है हमारी। और हमने क्या बोला था, जिस भी इक्वेशन के लिए फॉल्स कंडीशन होगी हम उसको शेड ओरिजिन से अपोजिट साइड में देंगे। ठीक है, तो ये वाली हमारी लाइन है और हम ओरिजिन के अपोजिट साइड, मतलब ऊपर की साइड शेड करेंगे। मैं दो साइड एरो लगा रही हूँ। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, x 0 y 0, तो 0 प्लस 0 एंड अगेन इज ग्रेटर देन 2, तो 0 भी नहीं होता 2 से बड़ा, 2 से तो छोटा ही होगा ना 0। ठीक है, सिमिलरली तो इसका शेड भी कहाँ आएगा, इस साइड। अब कॉमन पोर्शन देखूँ तो कौन सा है, कॉमन पोर्शन ये वाला है। नीचे वाला कंसीडर नहीं करेंगे हम, ऊपर वाला कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो सेंटर पॉइंट आए या कॉर्नर पॉइंट आए वो कौन से, 1 2 और 3। ठीक है, 3 हमारे पास आ गए, तीनों हम लिख लेते हैं पहले यहाँ कॉर्नर। हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0 3 0। ठीक है, और ऊपर वाला कॉमन पॉइंट क्या है, तो 0 2। ठीक है, अब सेंटर वाला हम कैसे निकालेंगे 0 2 के बाद,
ठीक है, तो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस लेनी है हमारी। ठीक है, तो हमने दोनों इक्वेशंस ले ली। एक्स प्लस, चाहे तो आप रफ में कर लें इसे, इज इक्वल टू 3x+y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, 2y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब x की वैल्यू क्या आएगी, तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास क्या आ गई, 3/2 और 1/2। ठीक है, z की जो टेबल बना रहे थे बेसिकली हम वो टेबल बना लेते। ठीक है, तो हमने z की टेबल बना ली यहाँ पर। ठीक है, तो z की टेबल बना ली हमने, z इज इक्वल टू 3x+5y। देख लेते हैं, हाँ 3x+5y, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3x+5y। और यहाँ पर हमने ले लिया, तो अगेन हमने क्या ले लिया, कोई भी वैल्यू ली, 0 से शुरू करनी है वैसे आपको, 0 2, और यहाँ पर आ गई 3/2 और 1/2। ठीक है, तो सिंपली हमने ये पुट किया, तो z इज इक्वल टू 9। ठीक है, y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब z इज इक्वल टू, तो इसके लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी, तो हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू की जगह पे 3 × 3/2 प्लस 5 × 1/2, तो ये हो गया 9/2, और ये हमारा आ गया 5/2। अगर मैं ऐड करूँ तो कितना हो गया, 14/2। तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या आ गई, 7। ठीक है, और पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में, मिनिमाइज। तो वैसे तो हमारा क्वेश्चन यहीं आ गया, मिनिमाइज का क्वेश्चन हमारा यहीं आ गया। मिनिमाइज क्या है, तो z इज इक्वल टू 7, और कौन से पॉइंट के लिए, तो 3/2 एंड 1/2 के लिए। क्या ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएगा, नहीं। क्यों, बिकॉज ऑफ कि ये जो हमारा है ये अनबाउंडेड है। अभी तक जितने भी हमने देखे वो सारे बाउंडेड थे, और ये अनबाउंड है फिजिबल पॉइंट, फिजिबल रीजन। ठीक है, अगर अनबाउंड फिजिबल रीजन दिया हुआ है तो आंसर हम अभी यहाँ नहीं लिखेंगे, डिक्लेरेशन आंसर का नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हमें क्या करना है, एक कंडीशन लगानी है, जिसमें अगेन हमें एक इक्वेशन बनानी है कि 7 जो वैल्यू है 3x+5, हमारी इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, वही जो हम करते आ रहे हैं, एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल की एक कंडीशन तो प्रूवन है, x एंड y। ठीक है, एक कंडीशन तो 3/2 एंड 1/2, ये तो प्रूवन है क्योंकि हमने अभी निकाली है थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट कंडीशन क्या ले लेते हैं, तो नेक्स्ट मैंने ले लिया कि x को 0 पुट कर दो, तो y आ जाएगा 7/5। ठीक है, x को 0, y को 0 पुट कर दो तो 7/3। सिंपल सी चीज़ थी। अब चलिए इसको पुट करके देख लेते हैं, अप्रॉक्स में पुट करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें भी नहीं पता। ठीक है, एक वैल्यू तो ऑलरेडी ये है। ठीक है, अब दो पॉइंट्स जो हमने अभी कंसीडर किए हैं वो दो क्या है, एक वैल्यू है जो x के लिए 0 है, और y के लिए क्या है, तो y के लिए ये अप्रॉक्स होगा 1.6। ठीक है, तो y के लिए 1.6, तो ये कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट, चलो दूसरे पॉइंट पे 7/3। ठीक है, 3 2 6, मतलब 2 से बड़ा समथिंग कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे किसी अलग कलर से शेड करूँ, रफली शेड करना है आपको, मैं तो कलरफुल है तो मैं इसे शेड कर लेती हूँ प्रॉपरली। ठीक है, अगर ये आपको लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही है तो बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये अगर लाइन आपको दिख रही है तो आप देखिए कि जो हमने सेंटर पॉइंट लिया था ये उसी से जा रही है। ठीक है, अगर ये जा रही है तो हम कह सकते हैं, जिस पॉइंट को हम जस्टिफाई कर रहे हैं वो अगर हमारा उसी लाइन से अगर ये पास हो रही है, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है वो सोल्यूशन हमारा ऑन दैट पॉइंट, दैट मिनिमम पॉइंट या हाँ मिनिमम पॉइंट इज़ 3/2 और 1/2। ठीक है, एंड वैल्यू क्या है, वैल्यू इज 7।
ठीक है, बस आपको यही करना है। अगर अनबाउंडेड गिवन है तो एक स्टेप और ऐड कर देना है, अगर अनबाउंडेड नहीं गिवन है तो एक स्टेप और ऐड नहीं करने की ज़रूरत है। उतना ही सोल्यूशन करो जितना हम करते आ रहे हैं, ठीक है। अगेन हमारा एक और क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादातर है नहीं, सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना, देख कैसे कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। अनबाउंडेड और बाउंडेड अगर दे रखा है तो कैसे वर्क करेंगे, ट्रू फॉल्स कैसे वर्क कर रहा है, तो वही चीज़ है। क्योंकि टॉपिक एक ही है कि हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है, उसको आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व करना है बस। तो हम वही चीज़ करेंगे कि सोल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गई, तो वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस वाई। इसका मतलब ये है कि कुल मिला के जो हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं ओवरऑल, वो ग्राफ हमारा किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, इक्वल टू तो नहीं बट ग्रेटर देन है, ठीक है। नेक्स्ट x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 6, ठीक है। तो हमारी ये वैल्यू आ गई। हमने यहाँ लिया x y। अब हम सिंपल क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू अगर 0 ले ली तो y3, और y की वैल्यू 0 ले ली तो x3, ठीक है। सिमिलरली एक और हमने बना दिया, तो एक और हमने एक जो ग्राफ इक्वेशन ली है या टेबल लिया है एक्स वाई, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगेन y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमें इसे कहाँ बनाना है, तो ग्राफ में सिंप्लीफाई करेंगे हम, ठीक है। हमें ये तो पता चल गया कि फर्स्ट का ही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इसे ले लिया सिंपली, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। अगेन 1 2 3 4, ठीक है, यहीं तक ही रहने देते हैं। हाँ, लेकिन जब भी आप इसे बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में सॉल्व करके आए, तो पूरा मेंशन करके आना है कि ये डॉट कौन सा है, ये हमने ए कंसिडर किया, ये हमने बी, ये हमने सी। ऐसे छोड़कर नहीं आना है कि हाँ मैम ने ऐसे लाइनिंग लाइनिंग बताई थी, वो नहीं। उस लाइन के ऊपर लिख कर भी आना है कि ये इस इक्वेशन के थ्रू हमने निकाला है, और ये हमने इस इक्वेशन के थ्रू निकाला है, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट हम इक्वेशन डेवलप करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। हमारी ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम नेक्स्ट करेंगे कि वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3, ये सिंपल हमारी लाइन ऐसे आ गई, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 3, तो यही वाली लाइन है। अगेन दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 6 वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे बन रहा है, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, मतलब इसको मीट करके बनेगा ऐसा कुछ। हाँ, ग्राफ में आप प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हैं पेन पेंसिल से। यहाँ तो कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमें ट्रू और फॉल्स करके तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है, तभी तो हम शेडेड पोर्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो ज़ीरो ज़ीरो टेस्ट कर रहे हैं अगर, तो ज़ीरो की वैल्यू 3 से बड़ी, ज़ीरो थोड़े 3 से बड़ा होगा, तो ये वाली इक्वेशन जो हमारी आई है ये हो गया फॉल्स, ठीक है। सिंपली हमारी फॉल्स इक्वेशन हमने ले ली कि हाँ ये फॉल्स इक्वेशन है, तो फर्स्ट ये वाली जो इक्वेशन है ये फॉल्स है, तो ये ऊपर की साइड जाएगी, ठीक है। सिमिलरली x प्लस 2y 6, ठीक है, ये भी क्या हो रही है, ये भी वैल्यू हमारी 0 प्लस 0 6, ये भी ऊपर की साइड जाएगी। अगेन हम क्या करेंगे, इसको अनबाउंडेड निकालेंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें हमारे पास सिर्फ दो कॉर्नर पॉइंट्स है, दो से ज़्यादा नहीं है, और कोई मिडिल पॉइंट हमें नहीं फाइंड करना, तो फिर हम कैसे निकालेंगे आगे, चलिए देखते हैं। कि हमारे पास मिडिल पॉइंट था, हम उसी से तो आगे सोल्यूशन कर रहे थे। अब हमारे पास तो मिडिल पॉइंट है ही नहीं, तो हमारे कॉर्नर पॉइंट क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स इज 3 0, नहीं 0 3, ठीक है, और लास्ट वन इज 6 0, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है। अब हम क्या, z निकालना पड़ेगा, तो हाँ z आपको हर इक्वेशन में और हर सिचुएशन के लिए z निकालना है, ठीक है। तो z हमने निकाल लिया यहाँ पर,
ठीक है, z इज इक्वल टू, अब इक्वेशन क्या है तो इक्वेशन चेक कर लेते हैं हम ऊपर जाके। तो इक्वेशन है x प्लस 2y और मिनिमम के लिए है। ठीक है, x प्लस 2y और किस चीज़ के लिए? मिनिमम के लिए। तो हम अपने 2 पॉइंट्स, और यहाँ सेंटर पॉइंट नहीं है तो हम सेंटर पॉइंट नहीं लेंगे। जहाँ सेंटर पॉइंट नहीं है वह ज़बरदस्ती सेंटर पॉइंट मत लिख कर आ जाना कि नहीं सेंटर, मैम ने तो कहा था 0 0 है तो कर दो। ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, z इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है, मल्टीपल बाय 3, 6 हो गया। ठीक है, z इज इक्वल टू अगेन 6। अब यहाँ दोनों वैल्यूज सेम है। अब हम मिनिमम कैसे कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो शेडेड पोर्शन हमारा ये वाला है। ठीक है, ये वाला है। अब इन दोनों की वजह से हम इसे क्या कहेंगे कि जो हमारी लाइन, जो हमारी इक्वेशन है ना वो लाइन वाली, ठीक है, या फिर x प्लस 2y, और मतलब जो भी आप लाइन ले लीजिए, या तो x की वैल्यू आप निकाल लीजिए 6 और वैल्यूज पुट करके हमने 6 ले ली। तो जो ये हमारी लाइन है, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हो, लेट सपोज हम पॉइंट्स ले लें 1 2 3, कितने भी पॉइंट्स, हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हर हर पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट भी नहीं इस लाइन के ऊपर, कोई भी सिंगल पॉइंट ले लूँ, लाइक मैं 2 2 ले लूँ या कुछ भी ले लूँ, जो इस पॉइंट पर आना चाहिए, इस लाइन पर, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो मेरे लिए इसमें मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। बस हमें यही प्रूफ करना था कि z इज इक्वल टू एक्स, तो मिनिमम है वैल्यू हमारी, क्योंकि दोनों सेम ही है, 6 है। मैक्सिमम किसको बोलोगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट मिनिमम ऑफ z। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूँ तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप। और एक चीज़ और है, इस क्वेश्चन में हमें 3 इक्वेशंस दी हुई है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए या तो 1 थी या तो 2 इक्वेशंस थी। चलिए अब 3 इक्वेशंस वाला करते हैं। तो 3 इक्वेशंस में हमने क्या करना है, x प्लस 2y इज ग्रेटर इक्वल 100। ठीक है, x की वैल्यू हमने 0 ले ली, x की वैल्यू हमने 0 ले ली। अगेन x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू 50। ठीक है, y की वैल्यू 0 ले ली तो x इज 100। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो 2x माइनस वाई 0। ठीक है, अगेन हमारे पास अगर मैं देखूं तो ये तो कंसिडरेबल वैल्यू है, x भी 0 y भी 0, तो x और y, ठीक है, तो x भी 0 एंड y भी 0। तो नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं कि y इज 1, x इज 2, x इज 2, y इज 1। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। मैंने x की वैल्यू, नहीं मैंने सही पुट किया था पहले कि x की वैल्यू हमने 1 पुट की है तो y 0 y 2 हो जाए। x की वैल्यू मैंने 1 पुट की है तो y 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली अब थर्ड इक्वेशन क्या है, तो थर्ड है मेरे पास 2x प्लस वाई 200। ठीक है, तो सिंपली हमने यही चीज़ कर ली। वैसे ये वाली इक्वेशन स्ट्रेट भी जा सकती है हमारी, x और y। ठीक है, और यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ गई, अगर हमने x 0 पुट कर दी तो y इज इक्वल टू 200। ठीक है, अगेन मैंने y क्या पुट कर दिया 0, x इज इक्वल टू 100। ठीक है, सिंपल जो इक्वेशन हमें गिवन थी हमने उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग सोल्यूशन निकाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम वैल्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब ग्राफ के लिए पॉइंट्स हमें मिल ही गए, चलिए ग्राफ बना लेते हैं। बनेगा किस में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में तो बन नहीं सकता, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ ली। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई कंसिडर कर लिया लाइक कि फर्स्ट ये तो स्ट्रेट ही चला जाएगा, तो मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया 50, 100, 150 और 200। ठीक है, अगेन यहाँ पर 50, 100, 150 और 200। ठीक है, पहले हम फर्स्ट और लास्ट वाली को हम इस वैल्यू में पुट कर लेते हैं एंड देन मिडिल वाली को बाद में देख लेंगे।
ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट का मतलब क्या है, हमारे पास x0 और y50, x0 y50, x0 y50, अगेन x100 और y0 x100 y। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम ऐसे ड्रॉ कर। ठीक है, सिंपल। अगेन हमारी नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है 0 एंड 200, मतलब x0 और y200। ठीक है, अगेन x100 और y0। तो हमारी ये वाली इक्वेशन आ। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, जो एक दूसरी इक्वेशन है उसमें 1 एंड 2 है, तो हमारी वो इक्वेशन जो बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, हमने अभी देखा था x इज इक्वल टू 1 या ऐसा कुछ दे रखा है, तो हमारी ये वाली इक्वेशन ऐसे बनेगी, क्योंकि 0 0 सेंटर से होके जा रही है। अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले दो इक्वेशंस के साथ तो x इज इक्वल टू 0 वाला रूल लगाते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, पहले क्वेश्चन भी तो चेक कर ले, हमें इक्वेशन भी तो पता हो। ग्राफ तो हमने अपने हिसाब से बना दिया। ठीक है, तो हमारा आ गया x0 प्लस 0 फॉर फर्स्ट इक्वेशन ग्रेटर देन 100। क्या 0 100 से बड़ा होगा, नहीं, तो कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, कौन सी इक्वेशन के लिए, तो चलें ग्राफ के पास वापस से। इस इक्वेशन के लिए कंडीशन हो गई फॉल्स, तो कहाँ शेड पोर्शन होगा, ऊपर की साइड। ठीक है, अब इक्वेशन लास्ट वाली ले लेते हैं हम, 2x, तो 0 प्लस 0, ठीक है, लेस देन 20 होता है तो ट्रू है भाई, कंडीशन सच्ची है भाई। 200 से 0 होता है तो ट्रू है, मतलब 200 से लेसर होता है 0, 200 से लेसर होता है 0, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है, तो हमने ये इस साइड ले लिया। अब प्रॉब्लम किसकी है, तो प्रॉब्लम इसकी है। ठीक है, अब इसे हम कैसे कंसिडर करेंगे, हमने तो स्ट्रेट लाइन ले ली। ठीक है, तो इसे हम कैसे कंसिडर करेंगे कि भाई 0 है या, तो हम क्या करेंगे, वही 2 और 0 वाला रूल लगाएंगे। तो हमने 2 और 0 वाला रूल लगा लिया, तो 2 यहाँ पर माइनस के y। ठीक है, y क्या 0, ये तो क्या 0 से 4 कम होता है, नहीं होता ना, कंडीशन इज फॉल्स। अगर हम देखेंगे तो हम कौन सा वाला पोर्शन शेड करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, ये। ठीक है, या फिर कॉर्नर पॉइंट्स ये चारों ले लो आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, और ये फोर्थ, हमारे चार कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब चार कॉर्नर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालना है अपॉन z। ठीक है, तो z पे निकाल देते, z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। ये शेडिंग वाला मेथड हमने इसलिए समझाया है क्योंकि शेडिंग वाला मेथड बिना शेड करे हम वैल्यू z की कैसे निकालेंगे, कौन सी है, क्योंकि हमने तो अभी बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल दिए। ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। फिर से चेक कर लेते हैं z की वैल्यू हमने सही ली है गलत ली है। ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, सही है। अब हमने वैल्यूज़ कौन कौन सी कंसीडर की है, तो ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो हम पहले ले लेते हैं वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू इज 0 एंड 200, सेकेंड वैल्यू इज 0 टू 50, और थर्ड वैल्यू क्या है, तो थर्ड वैल्यू पहले तो हमारी 100 और 0। ठीक है, ये तीन वैल्यू हम पहले कंसिडर कर रहे हैं, चौथी वैल्यू हम अभी फाइंड करते हैं। ठीक है, तीन वैल्यूज़ के लिए हमारा z क्या आ गया, तो z इज इक्वल टू 400, z इज इक्वल टू 100, z इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब फोर्थ वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, तो या तो ये अप्रॉक्स में फाइंड कर लो कि 50 एंड 100 आ रहा है। ठीक है, 50 ऑन x एंड 100 इज वहाँ पर। ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेशन का मेथड तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, तो ये आ गया z इज इक्वल टू 250। तो मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए, इसके लिए, और मिनिमम वैल्यू इन दोनों के लिए। ठीक है, मतलब मैक्सिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम इज ऑन
0 to 200, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 400, ठीक है। मिनिमम इज ऑन 0 to 50, ठीक है, और 100 to 0, ठीक है। इस दोनों पे मिनिमम वैल्यू है मेरी, ठीक है। तो यही कंसिडर करना है, यही सॉल्यूशन निकालना है, इसमें कुछ नया नहीं करना था आपको। आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो। इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।